जय श्री राम। मेरा नाम दीप्तांशु गौतम है और आज आप लोगों के समक्ष कई दिनों के उपरांत मैं एक और प्रसंग के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि श्री राम के हाथों वाली का वध हो चुका है, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन चुके हैं और वाली का वध ग्रीष्म ऋतु में हुआ था, यानी समर सीज़न था। तो उसके बाद श्री राम ये निर्णय लेते हैं कि वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद वो सीता की खोज शुरू करेंगे। तो वर्षा ऋतु के बाद भी जब हेमंत ऋतु बीत जाती है और तो तब राम जो है लक्ष्मण को बोलते हैं कि सुग्रीव को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। और तो फिर राम लक्ष्मण जाते हैं, सुग्रीव को से उनकी वार्तालाप होता है। तो उसके बाद सुग्रीव अपनी वानर सेना को एकत्रित करते हैं जिससे कि सीता की खोज हो सके। तो इसका उल्लेख हमें किष्किंधा कांड में 39वें सर्ग में मिलता है, स्पेसिफिकली जो 8वां श्लोक है 39वें सर्ग का। वहां से चीजें शुरू होती है, वहां से फिर पता चलता है कि कैसे किस वानर के नेतृत्व में कितने वानर आ रहे हैं और कितने बटालियंस आ रहे हैं। तो इसका डिस्कशन हमें वहां पे देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो ज्यादातर ट्रांसलेशन में हमें ये पढ़ने को या देखने को मिलता है कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ मतलब टेंस ऑफ अरब की संख्या बल में वानर वहां पे उपस्थित हुए थे। अ, ये काउंट हमें कई जगह मिलता है, फिर चाहे आप वो गीता प्रेस का ट्रांसलेशन देखें या कोई भी देखें। परंतु मैंने जब ये पढ़ रहा था तो ये मुझे बार बार मुझे ये सोचने को मजबूर कर रहा था कि ये इतनी बड़ी संख्या कैसे हो सकती है। इज इट वॉज इट पॉसिबल? क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जो ये प्रूव कर सके कि इतने ज्यादा पॉपुलेशन पहले एग्जिस्ट करती थी। इनफैक्ट इसका उल्टा एविडेंस है हमारे पास जो ये बताता है कि आज के टाइम में जो पॉपुलेशन है, जो इस वक्त 1000 करोड़ भी नहीं है, वो 800 करोड़ प्लस है। तो ये अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी जनसंख्या है। तो जब ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस समय सबसे ज्यादा है, तो उस समय इतना हजारों करोड़ की संख्या में वानर या रीछ कैसे हो सकते हैं? तो जब इसका मैंने विश्लेषण किया और मैंने चेक किया, तो मैंने पाया कि जो कोटि वर्ड है, उसका मतलब करोड़ तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब मुश्किल से मुश्किल कार्य करने वाला भी होता है। तो मेरा ये अनुमान है कि जो कोटि सहस्त्रादर्शा भी जो है, ये अनेकों श्लोक में आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऋषि वाल्मीकि ने हजारों करोड़ वानर नहीं बोला है, बल्कि मेरे हिसाब से वो यहाँ पे कह रहे हैं हजारों ऐसे वानर आए थे जो कठिन से कठिन कार्य करने में सक्षम थे। तो अब ये चीज ना हमें आगे भी मिलती है श्लोक 17 और 18 में। यहाँ पे भी ट्रांसलेशन में ये कह रहे हैं कि जो हनुमान जी के पिता केसरी हैं, वो समस्त वानरों के श्रेष्ठ हैं और सबसे बुद्धिमान थे। वो हजारों वानरों के साथ दिखाई दिए। अब यहाँ पे भी ना ये सोचने वाली एक बात ये है कि जब इसके पहले आप श्लोक में पढ़ेंगे तो वहां पे और भी वानरों के नाम आते हैं जो एज पर द ट्रांसलेशन वो कई अरबों टेंस ऑफ अरब वानरों के साथ आ रहे हैं। और जब वैसे वानर टेंस ऑफ अरबों वानरों के साथ आ रहे हैं और केसरी को कह रहे हैं कि वो बाकी वानरों से श्रेष्ठ हैं, वो उनके भी लीडर हैं, तो उनके फॉलोअर्स सिर्फ 1000 कैसे हो सकते हैं? तो ये बात मुझे थोड़ी-सी अटपटी लगती है। तो अब उसके लिए जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यहाँ पे ये है कि क्योंकि अब पहले बहुत जगह कोटि एक विशेषण है जो पहले यूज़ किया था, इसलिए मेरे ख्याल से वाल्मीकि ने यहाँ पे उसको स्किप किया है और बस वैसे ही बोला है कि जैसे पहले हज़ारों बहुत मुश्किल कार्य करने वाले वानर आ रहे थे, इस समय भी केसरी मतलब हनुमान जी के जो पिता थे, उनके साथ भी वैसे ही वानर आ रहे थे। तो इससे यही समझ में आता है कि वानर रीछ और यूथपतियों की संख्या लाखों में रही होगी, ना कि टेंस ऑफ अरब में। और ये एक और रीजन बन जाता है जिससे कि हमें सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन ही नहीं, हमें एक्चुअली संस्कृत भी पढ़ के उसका विश्लेषण करना चाहिए, जिससे हम एक्चुअली में समझ सकें कि हुआ क्या था स्टोरी में और जो कवि हैं वो कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, तो एक मेरा पुराना वीडियो था जिसमें मैंने लक्ष्मण रेखा का उल्लेख किया था और रावण के विमान का विश्लेषण किया था। तो जब मैं ये कर रहा था तो मैंने उस वक़्त आपसे कहा था कि जब मैं सुग्रीव के वानर पार्टी का ज़िक्र होगा जहाँ पे वो सीता की खोज के लिए जा रहे हैं, तो मैं उस समय भी इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो आज का वीडियो वो वीडियो है जिसमें हम इस चीज़ के बारे में और बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है।
तो अब सुग्रीव सारे वानर पार्टी को अलग-अलग दिशा में भेज रहे हैं। तो सेंट्रल इंडिया को प्रोबेबली उन्होंने रेफरेंस माना है और यहाँ से सारे वानरों को चारों दिशाओं में भेज रहे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आज हम लोग पूर्व दिशा की ओर देखते हैं और देखते हैं कि वहां पे सुग्रीव क्या डिस्कशन कर रहे हैं और वानरों को क्या समझाते हैं। तो अब यहाँ पे सुग्रीव अलग-अलग जगहों का उल्लेख कर रहे हैं और वहां पे अलग-अलग ट्राइबल पीपल, जो ट्राइब्स के लोग थे, उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं, कर्ण प्रावराश्यय तथा चार्योट कर्ण का। मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके कर्ण मतलब कान बहुत लंबे होंगे और जिनके होंठ बहुत चौड़े होंगे, बड़े-बड़े और फिर कह रहे हैं कि घोर लौह मुखशैव जवना शेष्क पादका। मतलब कि आपको ऐसे मुंह वाले लोग मिलेंगे जिनके मुंह लोहे के बने हुए हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे आप इस फोटो के देखिए। तो हाँ, ये जो है किष्किंधा कांड के सर्ग 40 के श्लोक 26-27 में लिखा हुआ है कि अब जैसे देखिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके कान बहुत लंबे हैं, होंठ बहुत चौड़े हैं। तो ये लोकल ट्राइब्स हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत हजारों साल के बाद। ऑल्दो ये बहुत कम हो गए हैं। इनको एक्चुअली डायक ट्राइब कहते हैं, जो प्रीडोमिनेंटली इंडोनेशिया और मलेशिया में मिलते हैं, काफी कम हो गए हैं। तो और ये सिर्फ वहीं मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो लगता है कि कितनी एक्सट्रीम पियर्सिंग कर रखी है। ठीक है, कोई ऐसा क्यों करेगा? बट हम आज जानते हैं कि आज लोग दुनिया भर की पियर्सिंग कराते हैं और उनके लिए ये एक सॉर्ट ऑफ, ये उनका एक ब्यूटी होता है, राइट? तो मेरे ख्याल से ये ट्राइब के लिए ब्यूटी होता होगा। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे सुग्रीव इस ट्राइब की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो इंडोनेशिया और मलेशिया, ईस्ट से आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो इंडिया से जाके वो मलेशिया भी गए थे, इंडोनेशिया गए थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में इंडोनेशिया मलेशिया के पास गए हैं। जो अगली फोटोज आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने अपने मुंह के अंदर कितना बड़ा एक लोहे का कुछ लगा रखा है। तो ये जो लौह मुख की बात कर रहे हैं, प्रोब्लियस की बात कर रहे हैं, ये भी एक दूसरा ट्राइब है जो उधर ही आपको प्रीडोमिनेंटली मिलता है। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, परंतु अगर इस चीज को सोचा जाए तो सुग्रीव स्वयं वानर जाति के हैं। वानर मतलब हम लोग बहुत ज्यादा समझते हैं कि वानर मतलब बंदर होता है या लंगूर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं होता है। वानर का एसेंशियली मतलब होता है वन नर, वन में रहने वाले नर। तो वो भी एक ट्राइब थे जो कि वानर की वेशभूषा में रहते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, तो जब सुग्रीव हनुमान जी को भेजते हैं श्री राम और लक्ष्मण के बारे में पता करने के लिए, तो रामायण में लिखा हुआ है कि वो अपनी वानर वेशभूषा निकाल के एक ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे जो वेशभूषा को त्यागने की बात कही है, मतलब कि वो जो उनके पूंछ थी और जो उनके मुंह में जो उनका मुंह जो वानर जैसा था, वो एक पियर्सिंग था सिंपल, या फिर ऐसा कुछ ऑर्नामेंट था जो वो निकाला जा सकता था। मतलब अगेन वो वानर नहीं थे, वो वन में रहने वाले नर थे, जो कि हमें और भी बाकी ट्राइब्स में देखने को मिलता है। तो अच्छा, अगर अब हम सोचें कि 14,000 15,000 साल पहले लोग थे क्या, या फिर मॉडर्न ह्यूमंस भी थे क्या, तो इसका कोई साक्ष्य है क्या? तो ऐसे जेनेटिक्स के पेपर्स हैं, जैसा ये आपके स्क्रीन पे है, जो ये दिखाता है कि कॉमन जेनेटिक ट्रेट्स हैं जो इंडिया से लेके साउथ अमेरिका तक, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी प्रीवैलेंट है। तो इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल जाता है। तो अब यहाँ पे पूर्व दिशा में सुग्रीव ने इंडिया से चिले तक का डिस्क्रिप्शन किया है और वहां के राज्यों तक का डिस्क्रिप्शन किया है। तो वो चलिए देखते हैं और सुग्रीव आगे क्या बोलते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ और फोटोज लगा रहा हूँ, कुछ और एक्सट्रीम पियर्सिंग की फोटोज। जैसे आप ये देखिए, ये जोई ट्राइब है जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। और फिर ये इमेजेस को देखिए, तो वहां पे भी आपको अगर आप श्लोक पढ़ेंगे, अगर आप और जाके इसमें डिटेल में देखेंगे, तो वहां पे सुग्रीव ये कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी गर्दन बहुत लंबी है या जिनकी ठोड़ी बहुत लंबी है। तो वो प्रोबेबली इस तरीके के ट्राइबल्स का उन्होंने एनकाउंटर किया था और जिसके बाद उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन किया है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। उसके बाद चलिए, और जो एक 30वां श्लोक है, चलिए उसको देखते हैं। तो उस 30वें श्लोक में वहां पे कह रहे हैं, यत्नवंतो यवद्वीपम सप्तराजो सुशोभितम
सुवर्ण रूपक्य दीपम सुवर्ण कर मंडितम। तो अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं यत्नवंतो यवद्वीपम। यवद्वीप, यव मतलब जावा, जावा आइलैंड्स की यहाँ बात हो रही है। तो हम ये जानते हैं कि इंडोनेशिया के साथ जो 7 बहुत फेमस आइलैंड्स हैं, अ, वो हैं सुमाट्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, न्यू गिनी, बाली एंड लोम्बोक, राइट? ये हैं और ये बहुत हम जानते हैं। और एक और चीज यहाँ पे वो कह रहे हैं स्वर्ण रूपक के दीपम। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वहां पे सोने की खान बहुत ज्यादा है और वहां पे भी जाके तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपके सामने एक ये लिंक शेयर करूँ, ये मैं आपको एक लिंक दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि इंडोनेशिया में 6 गोल्ड प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, जिसमें से सुमात्रा भी है, जो सात सात आइलैंड्स में से एक है। तो इट इज, ये वन ऑन वन कंपैरिजन है जो ये सिद्ध करता है कि सुग्रीव इंडोनेशिया और जगह पे घूम चुके। तो इंडोनेशिया से आगे बढ़ने के बाद सुग्रीव और भी कह रहे हैं वानरों को कि आप और आगे जाइएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये गूगल अर्थ का इमेज है। तो यहाँ पे इंडिया से ईस्ट बढ़े, तो ईस्ट बढ़ने में क्योंकि अर्थ गोल है तो आप ईस्ट बढ़ के वापस आप साउथ अमेरिका की तरफ ही आ जाते हैं। तो बहुत आगे आइलैंड्स पड़ते हैं, परंतु एक आइलैंड मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, जो यहाँ पे वो सुग्रीव कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो जैसे स्वर्ग लोक को टच करता है, मतलब कि माउंटेन काफी ऊंचा है। तो ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया से अगर हम आगे बढ़े तो अगला एकमात्र ऐसा आइलैंड जो मुझे दिखा था वो था हवाई। और एक और चीज ये जानते हैं, या मैं आपको बताता हूं कि 14 और से 15,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। उस समय जो जल का स्तर था वो आज के जितना नहीं था, वो आज से 120 से 140 मीटर नीचे था, कम था। इसका मतलब ये है कि देश की सीमाएं और ज्यादा थी, और पहाड़ जो आज बहुत से पहाड़ के पास जो समुद्र में ढक गए हैं वो भी सामने दिखते थे, तो पहाड़ और ऊंचे दिखते थे। ठीक है, चलिए, तो अब एक और चीज आगे बढ़ते हैं। सो वहां पे एक और हमें चीज देखने को मिलती है, जैसे कि आप ये इमेज देखिए, यहाँ पे ये जो इमेज है ये अर्थ की सॉरी इंडिया की इमेज है। अगर हम सारा पानी निकाल दें, सो ये जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओशियनोग्राफी वाले इसकी इमेजिंग करते रहते हैं ताकि डिफरेंट ऑप्टिक केबल्स या फाइबर्स की जो तारे बिछानी होती है उसके लिए। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका यहाँ कनेक्टेड है, जमीन है वहां पे। और अगर आप गूगल अर्थ में जाके देखेंगे तो इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो जो जमीन है वो कुछ हर जगह जो उसका डेप्थ है वो कहीं भी 100 मीटर से अधिक नहीं है। कई कई जगह तो 15, 20, 10, 5 मीटर ही है, 2-2 मीटर भी है। तो इसका मतलब एक चीज और हमें ये देखने को और समझने को मिलती है कि क्योंकि 14-15 हजार साल पहले पानी का स्तर 120 से 140 मीटर नीचे था, इसलिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में पुल बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलती है जिसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके डिस्कशन करेंगे, ये जब हम बात करेंगे कि प्रॉब्ली रावण की लंका किधर हो सकती है। तो अब आगे बढ़ने पे और सुग्रीव जब आगे डिस्क्रिप्शन करते हैं तो 33वें और 34वें श्लोक एक और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो 33वां श्लोक है वो कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि ततो रक्त जलम प्राप्यम शोणाख्यम शीघ्र वाहिनम गत्वा पारम समुद्रस्य सिद्धचारण सेवितम। तो इसके बाद जो सुग्रीव कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि समुद्र के उस पार जहां सिद्ध और चारण निवास करते हैं वहां पे तुम्हें रक्त के कलर से, रक्त के कलर मतलब ब्लड के कलर का जो जल है वो तुम्हें प्रवाहित होता हुआ और शोण नामक नदी के तट पर पहुंच जाओगे। वहां पे तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहां तहां तुम्हें सीता के साथ रावण की खोज करनी चाहिए। अब यहाँ पे सुग्रीव कह रहे हैं कि जाने पे तुम्हें लाल जल वाली नदी मिलेगी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ईस्ट में जाने पे अब हम अगर आगे बढ़े तो हमें साउथ अमेरिका का रीजन मिलता है, बिकॉज अर्थ गोल, राइट? आप घूम के वहां पे पहुंचेंगे।
तो अब हमें ये देखना चाहिए कि क्या ऐसी कोई रिवर एग्जिस्ट करती है या करती थी जिसका कलर लाल है? तो सरप्राइज सरप्राइज, आंसर इज यस। तो पेरू में एक रिवर है, रेड रिवर है, कुस्को नाम से, जो फोटो जैसे आप देख सकते हैं। ये एक एक्चुअल रिवर है, ये आज भी है जो पेरू में फ्लो करती है, बहुत फेमस है। और आप जैसे देख सकते हैं इसमें कि एक ये पॉलकायो रेनबो माउंटेन से होके निकलती है, जिसकी वजह से इसका वेग बहुत तेज है। आप देख सकते हैं कैसे एग्जैक्टली वन ऑन वन मैच है, एक चीज भी इधर उधर नहीं है कि आप समुद्र क्रॉस करेंगे तो आप एक दूसरी जगह पहुंचेंगे जहां पे वो एक पर्वत से निकलने की वजह से एक रक्त के कलर सी लाल एक नदी है जो कि बहुत वेग से बह रही है। वो एग्जैक्टली कूस्को रिवर की बात कर रहे हैं। मतलब कि सुग्रीव साउथ अमेरिका में जा चुके थे उस समय और उन्होंने एग्जैक्टली साउथ अमेरिका का डिस्क्रिप्शन किया यहाँ पे। तो अब ये मन में सोचने में आता है कि क्या बस इतना ही था? तो नहीं, सुग्रीव ने इसके आगे भी ईस्ट डायरेक्शन का बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया है। तो जोकिंगली मैं ये बोलता रहता हूँ कि प्रॉब्ली सुग्रीव जो है पहले इंडियन थे जिन्होंने इंटरनेशनली ट्रैवल किया था। तो खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे हमें कुछ श्लोक में मिलता है। ये है 38 और 39वां श्लोक की, तम काल मेघ प्रतिम महो रग निवेशितम अभिगम्य महानादम तीर्थ नैव महोदधिम। सो यहां पे कह रहे हैं कि इक्षुरस का वो समुद्र काले मेघ से दिखाई देता है, घिरा रहता है, और वहां पे बड़े बड़े नाग वहां निवास करते हैं और जहां पे भीषण गर्जना होती रहती है। तो काल मेघ प्रतिम महो रग निशि वितम, ये जो डिस्कशन है यहां पे मुझे लगता है कि वो अमेजोन रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेजोन रिवर जो बेसिन है वहां पे हमेशा डार्क क्लाउड्स रहते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि अमेजोन इज फेमस फॉर इट्स ग्रीन एनाकोंडा, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, वो अमेजोन में हमें मिलता है। तो चलिए अगला श्लोक जो है, जो मेरा पुराना वीडियो था जहां पे मैंने रावण के रथ का उल्लेख किया था, तो वहां वाला श्लोक यहाँ पे फिर आता है। तत्र शैल निभा भीमा मंदेहा नाम राक्षसा शैल श्रृंगेशु लंबंते नाना रूप भयावह। सो यहाँ पे सुग्रीव कह रहे हैं मंदेह नाम का एक राक्षस है जो कंदरों में उल्टा लटक के रहता है और सूर्य की किरणों से जल के वापस समुद्र में गिरता है, बार बार लटक जाता है। तो इसका जिक्र मैं, जैसा मैंने कहा, पुराने वीडियो में कर चुका हूं। और ये उस चमगादड़ की बात कर रहे हैं जो साउथ अमेरिका में है। और ये एक और साउथ अमेरिका में ही वो स्पीशीज है जो कि कार्निवोरस या खून या फिर फ्लैश पे जीती हैं। और इनका मुंह भी जो है राख पिशाचों जैसा होता है। तो अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो मेरे पुराने वीडियो पे आप जाके प्लीज चेक कर सकते हैं। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी एक डिस्क्रिप्शन है, वो कह रहे हैं 43वें श्लोक में है, ततः पांडुर मेघांभ क्षीरोदम नाम सागरम। तो अब वहां पे ये कह रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। यहाँ पे जो है सुग्रीव कह रहे हैं कि शाल्म द्वीप एवं सुरा समुद्र से आगे बढ़ने पर तुम्हें क्षीर सागर मिलेगा, वहां पे सीता की खोज करनी चाहिए और जहां पे तुम्हें क्षीर सागर के दर्शन होंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है जहां पे सुग्रीव क्षीर सागर या फिर घृत या दूध के सागर की बात कर रहे हैं। तो अब इसका भी थोड़ा हमें समझना चाहिए कि ये क्षीर सागर एक्चुअली है क्या और वो बात किसकी कर रहे हैं। तो रियलिटी में जब मैंने इसका बाद में जाके चेक किया, ढूंढने की कोशिश की, तो आप देख सकते हैं मुझे कुछ ये लिंक्स मिले जो आपके स्क्रीन पे हैं, जो ये कह रहे हैं कि एक बायोल्यूमिनेसेंस है जो कि एक स्पेसिफिक एल्गी होता है जिसकी वजह से जिसकी वजह से वो एक कलर दे देते हैं समुद्र पानी में, जो कि एकदम मिल्की वाइट हो जाता है। तो जैसे कि इसको कहते हैं ईरी बायोल्यूमिनेसेंस, जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो ये एक 2005 में डिस्कवर हुआ था, जो अब जिसकी वजह से पानी कलर सफेद हो जाता है। और अगर इसी आर्टिकल में आप जाके पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि ये जो फिनोमेना है ये लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली होती है और ये रात में बहुत प्रोमिनेंट होती है। तो अगर कोई व्यक्ति इसको देखेगा, राइट, अगर किसी, मान लीजिए जैसे भी क्रॉस कर रहा है और आप देखें अगर रात में कि एकदम सफेद है कोई और अंधेरा में आप देख नहीं पा रहे हैं, तो देखने वाले को क्या लगेगा? दूध का सागर है, ये दूध के कलर का है। तो प्रॉबेबली मेरे हिसाब से
वो जो क्षीर सागर है वो एक पैसिफिक ओशन को उन्होंने क्षीर सागर बोला है, और वो एक वहां पे एक मार्किंग कर रहे हैं जिससे कि वो बता रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। तो चलिए, अब इसके बाद भी वहां पे अब सुग्रीव आगे जाते हैं तो एक 43वां श्लोक भी बहुत अच्छा है वहां पे। वो इस प्रकार है, त्रिशिरा कांचन केतुस तालस्तस्य महात्मना स्थापिता पर्वतस्याग्रे विराजति स वेदिकः। मतलब कि वो कह रहे हैं कि पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमय ध्वजा फहराती रहती है। इस ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे एक वेदी बनी हुई है। इसी तरह उस ध्वजा की बड़ी शोभा होती है। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ चीजें जो हमें नोटिस करनी है। त्रिशिरा मतलब त्रिशूल, ट्राइडेंट 3 है जो कि ध्वजा जैसी रहती है, और वो कांचन मतलब गोल्डन बैकग्राउंड है, प्रॉब्ली किसी सैंड वाले एरिया की बात हो रही है, और नीचे जमीन पे सवेदिका मतलब जो वेदी होती है वो बनी हुई है, और ये ईस्ट डायरेक्शन का तुम्हें आइडिया देगी। तो अगेन, ऐसा कोई कुछ है या कोई ऐसा प्रूफ मिलता है जो हमें इस चीज के बारे में बता सके? तो एग्जैक्टली यस, हमें ऐसा प्रूफ मिलता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है जो हमें आजकल मेरे ख्याल से इसको हम कहते हैं कैंडेलेब्रा ऑफ एंडीज। ये आज भी एग्जिस्ट करता है और आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लोग जाते हैं इसको देखने के लिए। तो आप जैसे इस इमेज में देखिए कैसा कांचना है, गोल्डन है, ट्राइडेंट है, त्रिशूल जैसा है, और झंडे की तरह है, देखिए बना हुआ है इस पे। और नीचे जो आप हल्का सा देख रहे हैं रेक्टेंगल, वो वेदिका बनी हुई है। 1-on-1 डिस्क्रिप्शन कैंडेलेब्रा ऑफ एंडीज, जो साउथ अमेरिका में है, जो वहां पे सुग्रीव घूम चुके हैं, और इन इसकी वजह से उनको ये सब जानकारी है जो ये उनको दे रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ईस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन जो मैंने पढ़ा, जितना मुझे समझ में आया वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। मैं आप लोग को और प्रोत्साहित करूंगा कि आप लोग भी जाके इस चीज को पढ़िए, और अगर आप लोग को ऐसा कुछ लगता है कि मेरे से कुछ चीजें मिस हुई हैं, या और भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि प्रॉब्ली मैंने नजरअंदाज कर दिया, मुझे नहीं समझ में आया, तो प्लीज कमेंट में करके मुझे बताएं, जरूर बताएं मुझे मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगली वीडियो में हम लोग अगले डायरेक्शन की बात करेंगे, जहां पे सुग्रीव और भी जगह की डिस्क्रिप्शंस देंगे। तो चलिए, अगले हफ्ते मिलते हैं। जय श्री राम।